पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने बनाया है इकोनॉमिक्स स्पेशल नोट्स के नाम से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और पूछे जाने की संभावना इनकी सबसे ज़्यादा है, और आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। बिना इसके क्वेश्चन बनेगा ही नहीं दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल पे। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, किस काल को पंचवर्षीय योजना अवकाश अवधि या काल कहा जाता है? अवकाश अवधि या काल कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर है 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 1956 से 1961 में जो योजना चली थी वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी लिखा है हमने कि ये आरओ में 2 बार पूछा जा चुका है, और यूपी पीसीएस में भी 2 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका सन हमने नहीं लिखा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये 2010 वर्ष के करीब का है, 2014 के करीब का क्वेश्चन है ये जो आया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी हीराकुंड परियोजना किस परियोजना की देन है? तो इसका आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना सामुदायिक कार्यक्रम पर विशेष रूप से आधारित थी? तो इसका आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। ये क्वेश्चन 3 बार यूपी पीसीएस में आरओ और एआरओ में पूछा जा चुका है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये यूपी पीसीएस में ही पूछा जाएगा या आरओ के लिए ही ये बना है क्वेश्चन। ये सभी परीक्षाओं के लिए पूछा जा सकता है दोस्तों। कौन सी पंचवर्षीय योजना डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। और कौन सी पंचवर्षीय योजना समय पूर्व ही समाप्त हो गई थी? तो ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी दोस्तों, जो 1974 से 1979 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। यह किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ? इस तब थी दोस्तों सन 1980 से 1985 में जो योजना चली थी वो थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसी में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी निवारण ग्रामीण बेरोजगारी उनके उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम किस योजना में आरंभ किया गया? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 से शुरू हुआ। 3 बार यूपी पीसीएस में ये ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर सर्वाधिक थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना, और ये आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.7% थी,
5वीं पंचवर्षीय योजना में 4.4%, 6वीं में 5.2%, 7वीं में 5%, 8वीं में 5.6%, 9वीं में 6.5% और 10वीं में हो गई 8% और 11वीं में हो गई विकास दर 9%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय तथा समता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित थी? तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन थी? दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 1985। यह आगत और निर्गत मॉडल पे आधारित थी। 7वीं योजना जो चली थी वो 1985 से 1990 के मध्य चली थी। क्वेश्चन ये आर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना का लक्ष्य है? चौथी पंचवर्षीय योजना का। नोट में है दोस्तों, आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता इस योजना का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान से संबंधित वर्ष है? तो बॉम्बे प्लान से संबंधित वर्ष है 1944 से 1945। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर 1 जनवरी 2015 को। ये क्वेश्चन दोस्तों नीति आयोग का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन 2 बार PCS, RO और ARO में पूछा जा चुका है, 2 बार। अगला क्वेश्चन है, गांधी योजना किस वर्ष लाया गया? तो दोस्तों श्रीमन नारायण द्वारा 1943 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन की बात रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों एम विश्वेश्वरैया थे, 1934। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे संयंत्र स्थापित किया गया। 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना, सॉरी दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, RO में पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना में महिला अंश घटक योजना में लागू हुई महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं में 30% निधियां लाभ महिलाओं के हक में प्रावधानित हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसी में दोस्तों इनको हक दिया गया, 30% निधियां जो है वो महिलाओं के हक में प्रावधानित रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में लागू की गई दोस्तों। और दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत में गरीबी के आंकड़े 2011 और 12 के अनुसार, और कुछ समितियां पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। भारत के संविधान का संघीय लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से सॉरी दोस्तों, इसमें से नहीं, भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता दोस्तों भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। भारत में मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। और भारत में गरीबी के आंकड़े 2011 और 12 के अनुसार पढ़ेंगे कि भारत में जो गरीबी है वो 21.9% है सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार, और रंगराजन समिति के अनुसार 29.5% की गरीबी है। अधिकतम गरीबी दोस्तों प्रतिशत में हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक है 39.9%, और दादर व नागर हवेली में उससे थोड़ा कम है, फिर उससे थोड़ा कम है झारखंड में, फिर उससे थोड़ा कम है मणिपुर में, और फिर उससे थोड़ा कम है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही दोस्तों न्यूनतम गरीबी दर देखेंगे तो सबसे कम न्यूनतम गरीबी दर है अंडमान व निकोबार में,
1% की गरीबी है वहाँ पे दोस्तों। फिर इससे थोड़ा कम जो है लक्षद्वीप में है। सबसे अधिक गरीबी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, न्यूनतम गरीबी दर है जो वो अंडमान निकोबार में सबसे अधिक है दोस्तों। फिर उससे थोड़ा कम है, नहीं दोस्तों थोड़ा अधिक है लक्षद्वीप में जो 2.8% है। फिर गोवा में है 5.1%। फिर केरल में है दोस्तों 7.1% की गरीबी। इस हिसाब से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है दोस्तों 1%, और सबसे अधिक दोस्तों केरल में है 7%। और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में है 39.9% की गरीबी है, और सबसे कम गरीबी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1% की गरीबी है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम गरीब जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 598.2 लाख, बिहार में 358.2 लाख ग्रामीण जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में 234.1 लाख, और महाराष्ट्र में 197.9 लाख। दोस्तों इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी दर है, ग्रामीण जनसंख्या है। अब हम कुछ राष्ट्रीय नीति पढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में स्थापित हुआ, राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को स्थापित हुआ। खरीफ 2.0%, रबी 1.5% एंड बागवानी 5% इससे संबंधित है दोस्तों। भारतीय कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को स्थापित हुआ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को स्थापित हुआ। और भारतीय खाद्य निगम 14 जनवरी 1965 से शुरू हुआ दोस्तों। धान और 2016 और 17 के अनुसार 1470 MSP रेट है इसका दोस्तों। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 में अनुच्छेद 47 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व इसमें दिया गया है दोस्तों। 5 जुलाई 2013 से ये प्रभावी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत हुई 29 मई 2007 से हुई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत जुलाई 2014 से हुई दोस्तों। मनरेगा में 2015 और 16 में 57% महिलाएं शामिल हुई, जिसमें से SC 20% और ST 17% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति बताती है दोस्तों, जनसंख्या नीति से संबंधित है। रंगराजन समिति दोस्तों जानकी रमन समिति दोस्तों प्रतिभूत से घोटाला से संबंधित है। और दोस्तों मैंने जो नाम ले लिया है रंगराजन समिति, वो गरीबी के आंकड़े बताती है दोस्तों। और दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित है दोस्तों। और इसमें से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जितनी समितियां हैं इसमें से हर एग्जाम में आप देखेंगे कि बिना इसके क्वेश्चन बनता ही नहीं है PCS IAS या UPSSC का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है दोस्तों। और राजा चलेया समिति दोस्तों वो कर सुधार से संबंधित है। और मल्होत्रा समिति दोस्तों बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। और क्या लिखा है दोस्तों, खुसरो समिति जो है वो कृषि साख से संबंधित है। गोईपोरिया समिति दोस्तों बैंक सेवा में सुधार से संबंधित है। भूरेलाल समिति जो दोस्तों मोटर वाहन कारों में वृद्धि से संबंधित है दोस्तों। नरसिम्हन समिति जो है वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। भंडारी समिति दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। और सच्चर समिति मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। और तारापोर समिति रुपए की पूंजी
खाते पर परिवर्तनीयता आबिद से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति जो है वो लघु उद्योग से संबंधित है। और डॉक्टर कीर्ति यश पारिख समिति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव से संबंधित है। बी.एस. व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। लॉरेंज वक्र क्या होता है? आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला जो सेंसस होता है, आर्थिक विषमता की माप कहलाता है। गिनी गुणांक क्या होता है? आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक है। मान जितना अधिक होगा अधिक, समाज में विषमता उतनी अधिक। कुजनेट्स वक्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है, बाद में घटती है। यह यू आकार की होती है। फिलिप्स वक्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। लाफर वक्र क्या होता है? करारोपण की दरों से संबंधित है। ये सेलिंग जो प्लाउ है वो क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े देशों से संबंधित है ये सेलिंग प्लाउ। और आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये रेशमी कीट पालन से संबंधित है। ईपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से संबंधित है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती या खट्टे फसलों से संबंधित है। खट्टे फसलों को पैदा करने से संबंधित है या उत्पादित करने से। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। पोमो कल्चर फलों का उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन से संबंधित है। और हार्टरी कल्चर बागवानी से संबंधित है। एरोपोर्टिक कल्चर जो है वो हवा में पौधों को उगाना इसके अंतर्गत आता है। और हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत आता है जल में पौधों का उगाना, मृदा रहित पौधों को उगाना। जीरोफाइट्स के अंतर्गत आता है मरुस्थली पौधे जिसको कैक्टस कह सकते हैं हम। और हेलोफाइट्स के अंतर्गत आता है लवड़ीय पौधे जिसको मैग्रोव्स कहते हैं दोस्तों। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन या सरसों उत्पादन से संबंधित है दोस्तों इसमें हम लास्ट में आपको एक होमवर्क देंगे दोस्तों। इसमें आपको बताना है लास्ट में कमेंट करके कि आप इसका जो है आंसर जानते हैं या नहीं जानते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल से संबंधित है। काली क्रांति या काला सोना पेट्रोलियम या खनिज तेल से संबंधित है। सफेद सोना जल विद्युत से संबंधित है। भविष्य की हरी धातु जो है वो एल्युमिनियम को कहा जाता है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोहो परियोजना से संबंधित है। और दोस्तों ये है आपके लिए होमवर्क दोस्तों कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें पता चले दोस्तों आप इसमें से कितना सीख पाए हैं और क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और हमारे इस वीडियो का अगर जो आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मैं अपने इस चैनल पे यूपीएससी और यूपीपीएससी और यूपीएससी दोस्तों इसके अंतर्गत आईएएस पीसीएस आईएफएस आईआरएस और दोस्तों पीसीएस और इसमें यूपीएससी के अंतर्गत तमाम एग्ज़ाम आते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग वीडियो सेक्रेटरी और लेखपाल और दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड और बहुत सारे एग्ज़ाम दोस्तों आते हैं। इन सभी की तैयारी इस चैनल पे आप लोग आके कर सकते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा कराया जाता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डाले जाते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना उनकी सबसे ज़्यादा हो। और दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।